नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। पतित पावनी तरण तारणी पाप मोचनी पुण्य सलीला सुर नदी गंगा को स्वर्ग से महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए धरती पर लाए थे। जिस माँ गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार किया और आज हम आप उस पवित्र पावन नदी के तट पर प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करके स्वयं को मोक्ष का भागी बनाने के साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे हैं। मित्रों, वही ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा भागीरथ के कठोर तपस्या पर धरती पर उतरी। तो आइए जानते हैं कि कितनी बार भागीरथ ने तपस्या की थी तब गंगा धरती पर उतरी थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प किया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भागीरथ से वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने कहा, ब्रह्मदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देने के लिए तैयार हैं तो मेरे पूर्वजों को तरण तारण के लिए गंगा जी को अपने कमंडलों से धरती पर उतारिए, जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो, मोक्ष प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर जाने के लिए कहा। गंगा ने कहा, महाराज भगीरथ, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर मेरे तीव्र धारा को रोका न गया तो धरती को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाऊंगी। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप ही इसका उपाय बताइए। वो गंगा ने कहा, मेरी प्रचंड धारा को केवल शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपनी जटा में मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं धरती पर आ सकती हूँ। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या में लग गए। तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटा को खोल दिया। गंगा अहंकार में भरकर पूरे वेग के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी शांतिपूर्वक गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। महादेव का स्पर्श प्राप्त करके देव नदी गंगा अधिक पवित्र हो गई और किंतु जटा में शिव की जटा में घूमते हुए गंगा को बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला। अब तो घबराकर भागीरथ ने पुनः शिवजी की आराधना शुरू कर दी। महादेव भागीरथ के दूसरी बार तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। गंगा की अविरल धारा कलकल करती हुई पृथ्वी पर आ गई। भागीरथ के साथ माँ गंगा की तेज धारा चल पड़ी। मार्ग में जाह्नू ऋषि की कुटिया बहने लगी तो क्रोधित होकर जाह्नू ऋषि ने गंगा को पी लिया। भागीरथ और गंगा के स्वयं क्षमा याचना पर ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। वहाँ से निकलने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भागीरथ ने 3 बार तपस्या की थी, तब उतरी थी गंगा धरती पर। मित्रों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।